नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हुई बंगाल में ये हिंसा के ऊपर। चलिए हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि बंगाल की हिंसा कैसे एक साजिश है। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई पहली घटना नहीं है, ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार राजनीति की आग में जलता है। एक तरफ ममता बनर्जी की लापरवाही है, दूसरी तरफ बीजेपी की भड़काऊ चालें, और इनके बीच पीस रहा है आम बंगाली, आम आदमी और आम बंगाली। आज की सच्चाई यही है, कानून तो सिर्फ एक बहाना है, असली लड़ाई सत्ता की है, वोट की है, नफरत की है। अब सवाल ये है कि कब तक बंगाल यूं ही जलता रहेगा, कब तक सरकारें सिर्फ तमाशा देखेंगी, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा और कब तक लोग अपने ही घरों से भागने को मजबूर होंगे। आज के समय में ये सारे प्रश्न बंगाल में हमारे सामने खड़े हैं और इसका जवाब किसी नेता और किसी भी मंत्री के पास नहीं है। अब चलिए, शायद तब तक जब तक बंगाल की जनता इन नेताओं को सबक नहीं सिखाएगी। अगर ये आग ऐसे ही सुलगती रही तो वो बंगाल जो कभी टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं से महकता था, अब बारूद और खून की बदबू से भर जाएगा। उस दिन ना ममता बचेंगी ना बीजेपी, बस एक सवाल बचेगा, हमने अपने बंगाल को क्या बना दिया है। दिल्ली की सरकार कहती है संसद का कानून है, मानना पड़ेगा, और बंगाल की दीदी कहती है ई ना चोलबे, बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इनके बीच पीस रहा है आम इंसान, जिसकी रोटी ठंडी पड़ चुकी है, जिसके घर का चूल्हा बुझ चुका है। आप देखिए, ये भी एक हिंदू भाई की दुकान थी, लूट ली गई। वक्त के नाम पर दोनों पक्षों ने आस्था को बंधक बना लिया है और उसकी आड़ में अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इस सब में सिर्फ एक आवाज दब रही है, आम आदमी की। सारे घर जला दिए गए। ममता बनर्जी जो कभी दीदी के नाम से पूरे बंगाल में जानी जाती थी, आज खामोश है। मुर्शिदाबाद में जब दुकानें जली, घर लूटे गए, लोग जान बचाकर भागे, तब दीदी ने बस कहा कि ये कानून हमने नहीं बनाया है, दिल्ली ने बनाया है। पर दीदी, आप तो मुख्यमंत्री है, आप तो बंगाल की मुख्यमंत्री है, क्या आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी? क्या आपकी सरकार को खबर नहीं थी कि बंगाल फिर से हिंसा की तरफ बढ़ रहा है? तो ये राजनीति दीदी बंद करिए और ये दूसरे को समझाना बंद करिए। लोग इतना समझते हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं है। अब कोलकाता हाई कोर्ट को कहना पड़ा है कि हम आंखें बंद नहीं रख सकते। कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया क्योंकि लोगों को अब राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। ये आपकी नाकामी है दीदी, आपने इस चीज को सही से समझा नहीं। ये पूरी तरह से आपकी लापरवाही है और आपकी नाकामी है। आपने वक्त कानून का विरोध किया, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने जो भड़काऊ बयान दिए, उन्होंने हालात और खराब की। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपने कोई तैयारी नहीं की। सच्चाई यही है कि आपने अपने वोट बैंक के लिए आग को हवा दी। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर ऐसे बयान दे रहे हैं जो माहौल को और बिगाड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और अमित मालवीय जैसे नेता हिंसा को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा है, लेकिन क्या वो ये सोचते हैं कि उनके ट्वीट हालात सुधरेंगे या और भड़काएंगे? वो लोग जो बंगाल को शांति देना चाहते हैं वो आज खामोश है। कोई नेता नहीं जो लोगों को सुकून दे सके, और यही सबसे बड़ा संकट है। नेताओं आएंगे जाएंगे, नेताएं आएंगे जाएंगे और अपनी रोटी को चमकाएंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इन्हीं से चलती है, भड़काऊ भाषण और भड़काऊ बयान देकर ही चलती है। तो लोगों को समझना होगा, बंगाल में हिंसा का इतिहास नया नहीं है। सीए के वक्त भी होता था, टीएमसी ने भी ऐसे ही विरोध कर सत्ता पाई थी, और जो अब बीजेपी भी वही कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव हो या 2023 के पंचायत चुनाव, हर बार खून बहा, हर बार नेता बयान देते रहे, लेकिन मरता आम आदमी रहा। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग। आज फिर वही हो रहा है। 2025 का वक्त संशोधन कानून संसद में पास हुआ और बंगाल में विरोध हिंसा में बदल गया। मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, दक्षिण 24 परगना, हर जगह आगजनी, लूट, पत्थरबाजी, इंटरनेट बंद, धारा 144। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? नहीं। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला। कानून के नाम पर शुरू हुई ये लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम में बदल गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई जा रही है, भड़काऊ वीडियो, नफरत
भरे संदेश वायरल हो रहे हैं। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को। ममता बनर्जी कहती है कि ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, तो फिर बंगाल में खून क्यों बह रहा है? बीजेपी कहती है कि उन्हें चिंता है, तो माहौल शांत करने की जगह भड़काने का काम क्यों कर रही है? इसका जवाब है वोट। तो आपको लगता है कि मैं ये इलेक्शन जीत सकता हूँ? नहीं, ये इलेक्शन आप तभी जीतेंगे जब आप इस इलेक्शन को बिल्कुल उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह हमारे देश में लड़ा जाता है। वोट के लिए बार बार बंगाल को जलाया जा रहा है। सोशल मीडिया नफरत का जहर उगल रहा है। मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। दुकानों में आग, लोगों में डर। किसी को ममता बनर्जी पर शक है, किसी को बीजेपी की साजिश नजर आती है। लेकिन असली सच्चाई ये है, बंगाल का आम आदमी डर में जी रहा है। लोग अपने ही घरों से भाग रहे हैं। बच्चे, महिलाएं सब डरे हुए हैं और नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। 2026 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है, बीजेपी हिंदू वोट को। लेकिन इस सियासत में बंगाल एक बार फिर जल रहा है और सवाल अभी वही है, बंगाल